नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में। एग्जामिनेशन कब होगा, अभी क्या पढ़े, टेस्ट कब दे, टेस्ट दे या ना दे। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो बारी बारी से हम लोग इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला बात है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन कब होगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का अब जो एग्जामिनेशन नया डेट आने वाला है, या तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में। ये दिसंबर में एग्जामिनेशन करा लेंगे, ये आपको मतलब पूरी तरह से आप अस्वस्थ हो जाइए, क्योंकि उधर दरोगा का भी एग्ज़ाम लेना है। दरोगा का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट में है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो CSBC बोर्ड है वो हमेशा चाहेंगे कि 15-20 दिसंबर के पहले हम एग्जामिनेशन को करवा लें, और क्यों नहीं चाहे। और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, उसमें टाइम कुछ लगेंगे, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन का डेट निकलेगा, और उसके 15 से 20 दिन, एक महीना समय दिया जाएगा। मिनिमम एक महीना समय दिया जाएगा, उससे ज़्यादा दिया नहीं जाएगा। और एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द हमको लगता है डेट आ जाना भी चाहिए। ऑफिशियली जो नोटिस आएंगे वो उसमें, तो ये नवंबर लास्ट या दिसंबर में होंगी। अभी क्या पढ़ें, तो हमने जो देखा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो एग्जामिनेशन जो पेपर में जो बच्चों से हमने बात की, तो पता चला कि क्वेश्चन का स्तर जो है, प्रश्न का स्तर ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है। वो मतलब नॉर्मल जो लूसेंट पढ़ के गया होगा, जो स्टूडेंट SPD का करंट अफेयर्स पढ़ के गया होगा, जो साइंस पढ़ के गया होगा, वो नॉर्मली बना लिया होगा। तो अभी केवल और केवल लूसेंट जो है रामबाण है। आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लूसेंट से आपका 3 से 4 सेगमेंट कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा। उसके बाद आपको साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साइंस के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, उतना में तो साइंस कंप्लीट होगा नहीं। और लूसेंट का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है विविध, जो लास्ट में विविध जो दिया रहता है, वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल उसी से 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको SPD का करंट अफेयर्स का जो ईयरली वाला आता है, ब्लू कलर का बुक होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। और साइंस के लिए आप SPD का ही साइंस पढ़ सकते हैं, और नहीं तो लूसेंट का स्पेशल जो साइंस आता है। लेकिन लूसेंट का साइंस पढ़ने में बोरिंग फील होता है। लूसेंट का साइंस पढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लग पाता है। तो उसके लिए सबसे बेटर है कि आप SPD का साइंस पढ़ें। तीसरा नंबर, टेस्ट सीरीज दे या ना दे। तो टेस्ट सीरीज, जहाँ तक टेस्ट सीरीज का सवाल है, आप टेस्ट सीरीज रोज़ तो नहीं, कम से कम 2 दिन 3 दिन बीच करके ज़रूर दे, और देखिए कि कहाँ आप, कौन सा सेगमेंट आपका अनकम्प्लीट है, कौन सा सेगमेंट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा सेगमेंट आपका वीक है। उस चीज़ पर फोकस करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। चौथा नंबर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो अभी से आपके पास इधर अक्टूबर में 10 दिन समय बचा हुआ है, और उधर नवंबर में मान लीजिए कि 25 से 30 दिन समय बचा हुआ। ओवरऑल आपके पास 35 से 40 दिन समय बचा हुआ है। 35 से 40 दिन अगर आप कम से कम पर डे 8 से भी 10 घंटा पढ़ते हैं, तो अप्रॉक्स 320 दिन, 350 दिन तक, 320 घंटा, 350 घंटा तक पढ़ पाइएगा। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। और थोड़ा सा फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को बचाकर और थोड़ा टाइम उधर भी देना है और पढ़ाई भी करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई पूरा छोड़ दे, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पढ़ ही रहा होगा।
जब आप सो रहे होंगे भी तब भी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और मेहनत कीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच।